वन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों। आज पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की जो हवा प्रारंभ हुई थी वो अब एक आंधी का रूप ले चुकी है। परिवर्तन की जो लहर उठी थी वो एक सुनामी का रूप ले चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को, कमल के छाप को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इसमें एक बड़ी भूमिका कांग्रेस के अत्याचारों की तो रही, कांग्रेस के माफिया राज की तो रही, उससे भी बड़ी भूमिका मैं मानता हूं कि आज मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, मोदी जी के प्रति विश्वसनीयता और मोदी की गारंटी का भी है। मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने लाया है और अमित शाह जी ने उसकी घोषणा की है। कमल छाप की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मोदी के गारंटी के बहुत सारे लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलने जा रहे हैं। माताओं बहनों को सबसे बड़ा लाभ मोदी की गारंटी का होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है कि माताओं बहनों के खाते में प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए की राशि डाली जाएगी, चाहे वो APL महिला हो, चाहे BPL महिला हो, चाहे वो जनरल कास्ट की महिला हो, ST हो, SC हो, OBC हो, कोई भी हो, सबके खाते में 12,000 प्रति वर्ष डाले जाएंगे। ये मोदी की गारंटी का पहला बिंदु है। गरीब परिवारों के लिए मोदी की गारंटी के तहत गैस सिलेंडर 500 रुपए में प्रदान किया जाएगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण मोदी की गारंटी है। माताओं बहनों के लिए तीसरे मोदी की गारंटी जो प्रदान की जा रही है वह है कि गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर 1.5 लाख रुपए का गारंटी पत्र प्रदान किया जाएगा। 1.5 लाख रुपए का गारंटी पत्र प्रदान किया जाएगा और बेटी जब 18 वर्ष की उम्र में पहुंचेगी तो उसके खाते में 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। उसको पढ़ाना हो, लिखाना हो, कोचिंग कराना हो, शादी ब्याह करना हो, इन सब में काम आएगा। तो माताओं बहनों के लिए मोदी की गारंटी पर सर्वाधिक फोकस है। मोदी की गारंटी के तहत किसानों को भी अनेक लाभ मिल रहे हैं। 2 साल का बोनस जो भाजपा के समय नहीं मिल पाया था, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में 2018 में 2 साल के बोनस को देने की बात कही थी, लेकिन 5 वर्षों में उसने कांग्रेस ने भी नहीं दिया है। भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत 2 साल के बोनस का भी ऐलान कर दिया है और उसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है 25 दिसंबर की। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर यह राशि सभी किसान भाइयों के खाते में 2 साल के बोनस की राशि डाली जाएगी। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की कमल छाप की सरकार बनाएंगे और 25 दिसंबर को आपके खाते में 2 साल का बोनस सभी किसान भाइयों के खाते में आ जाएगा। जो किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था, सबसे बड़ा उनके लिए विषय था, वो था कि 1 एकड़ पे कितने धान की खरीदी होगी। 21 क्विंटल धान की खरीदी का मोदी की गारंटी के तहत घोषणा की गई है। 21 क्विंटल की 3100 रुपए के भाव से यह किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को परेशान कर करके लाइन लगवा कर 4 बार में लाइन लगवा कर टोकन लेकर कई प्रकार के भ्रष्टाचार करके भुगतान करती थी। भारतीय जनता पार्टी एक मुफ्त भुगतान करेगी। भूमिहीन साथियों की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में मोदी की गारंटी के तहत दिया जाएगा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि गरीब भाइयों को जो आवास की पंजा छाप के कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा था, उस आवास को 18 लाख परिवारों के लिए मोदी जी ने ऐलान किया है कि कैबिनेट के पहला फैसला होगा, पहला दस्तखत होगा 18 लाख गरीबों के आवास की स्वीकृति का दस्तखत, पहला दस्तखत भारतीय जनता पार्टी की कमल छाप की सरकार बनाने जा रही है। इस तरह के बहुत सारे वादे अलग अलग ग्रुप के लिए किए गए हैं, अलग अलग वर्गों के लिए किए गए हैं। सबसे बड़ी बात युवा साथियों के लिए जो बड़ी बात है वह PSC से संबंधित। सभी को पता है कि PSC का महाघोटाला हुआ है और PSC के महाघोटाले में हमारे युवा, छत्तीसगढ़ के युवा बहुत परेशान रहे हैं। अमित शाह जी ने घोषणा की है कि PSC के घोटाले की क्रिमिनल जांच कराई जाएगी और क्रिमिनल जांच करा के जो दोषी पाए जाएंगे वो निश्चित रूप से जेल के पीछे भी जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो उस सरकार में मैं भी विशेष रूप से ध्यान देते हुए
युवा साथियों के लिए पीएससी में पूरी पारदर्शी भर्ती को सुनिश्चित करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ मैं लगा दूंगा, अपना 100% दूंगा और सभी युवा साथियों के लिए पीएससी को ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से पीएससी का संचालन हो सके, ये मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करूंगा, सुनिश्चित करूंगा। युवा साथियों के लिए 1 लाख की भर्ती जो रुकी हुई है, उसके लिए भाजपा ने मोदी की गारंटी देते हुए कहा है कि 2 वर्ष का कैलेंडर बनाया जाएगा और 1 लाख पदों में 2 वर्ष के भीतर पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से भर्ती को सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी युवाओं की दृष्टि से मोदी जी की बड़ी गारंटी है। तुहर सरकार तुहर द्वार के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के 1.5 लाख युवाओं की भर्ती की जाएगी और 10,000 प्रति माह उनको भुगतान भी किया जाएगा। जो कॉलेज जाने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको प्रति माह डीबीटी प्रदान करते हुए प्रति माह उनके खाते में जो ट्रैवल का पैसा होगा, उनको आने जाने का जो खर्चा लगता है, उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई युवा बिजनेस करना चाहता है तो उसको जो मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लेता है तो 5 लाख रुपए की छूट और बाकी ब्याज रहित लोन, उसे ब्याज भी नहीं लगेगा, ऐसा लोन प्राप्त हो सकेगा। और इन सबके अलावा भी अनेक बिंदु और हैं। कर्मचारी साथियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि डीए केंद्र के बराबर प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। क्रमोन्नति का बड़ा निर्णय भाजपा ने लिया है सहायक शिक्षक साथियों के लिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि कर्मचारियों की दृष्टि से पंचायत सचिवों, रसोईया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, इन सब के लिए उनके सैलरी में वृद्धि और नियमितीकरण की दृष्टि से कमेटी के निर्माण के साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं था, फिर भी कर्मचारी साथियों का स्थायीकरण हुआ। भाजपा की सरकार थी वहां पर, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार ने वहां पर स्थायीकरण, नियमितीकरण का रास्ता वहां पर भी साफ किया। साथियों, कर्मचारियों की हितैषी तो भाजपा ही रही है, आगे भी हम ये सब करते रहेंगे। इन सबके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बिंदु है रामलला का दर्शन। रामलला के मंदिर का निर्माण 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने जा रहा है, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, आनंद का विषय है, आध्यात्मिक संतुष्टि का विषय है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी के तहत राम मंदिर के लिए रामलला के दर्शन के लिए निःशुल्क सभी गरीब साथियों को ले जाने का निर्णय भी मोदी की गारंटी के तहत भाजपा ने किया है। मोदी की गारंटी के ऐसे अनेक बिंदु हैं। अब सवाल उठता है कि भाजपा ने जब मोदी की गारंटी को सामने रखा तो कांग्रेस भी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, इस तरह की बातें करने लगे। दोस्तों, लॉजिकली मैं बात करते हुए कहना चाह रहा हूं कि बिना डबल इंजन की सरकार के ये वादे पूरे नहीं किए जा सकते। न भाजपा पूरा कर सकती है, न कांग्रेस पूरा कर सकती है। डबल इंजन की सरकार जो बनाएगी, जो रहेगी, वही केंद्र की सरकार के इन इतने सारे वादों को पूरा कर सकती है। आप सभी को पता है कि 2024 में कांग्रेस के केंद्र में सरकार बनाने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र की सरकार बनने जा रही है। इसलिए डबल इंजन की सरकार ही इस वादे को पूरा कर सकती है और भाजपा की छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनाइए, तभी केंद्र के मोदी जी की सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में इन वादों को पूरा किया जा सकता है। कांग्रेस के लिए कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार नहीं रहेगी तो डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी, तो इतने सारे वादों को कांग्रेस कभी पूरा कर ही नहीं सकती। जैसे माताओं बहनों की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने तो 6,000 का वादा 2018 में भी किया था, कांग्रेस ने 6,000 का वादा 2018 में भी किया था, लेकिन उन्होंने 6 रुपए भी नहीं दिए। और आज वो कितना भी वादा करें वो पूरा नहीं कर सकते। 1,000 1,500 रुपए वृद्धा पेंशन का भी वादा उन्होंने किया था, नहीं पूरा किया। 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ते का युवाओं के लिए वादा किया था, नहीं पूरा किया। स्वसहायता समूह के कर्जा माफ का वादा किया था, नहीं पूरा किया। तो केवल घोषणा कांग्रेस कर दी, लेकिन डबल इंजन की सरकार की संभावना कांग्रेस के साथ नहीं है। इसलिए कोई चांस नहीं कि कांग्रेस इन वादों को पूरा कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और डबल इंजन की सरकार ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रहेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो रहनी ही है। तो अच्छे तरीके से इन संकल्प पत्र के वादों को पूरा किया जा सकेगा। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब कल मतदान है, कल 17 नवंबर की तारीख है। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ
कि आप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और रायगढ़ में आपके बेटे, आपके भाई, आपके परिवार के सदस्य ओपी चौधरी को आशीर्वाद दीजिए। मैं ये आशीर्वाद चाहता हूँ आप सभी लोगों से। आप सब लोगों को पता है कि मैं कलेक्टर था, राजधानी रायपुर का कलेक्टर था। वहाँ सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी मेरे लिए, मेरी जिंदगी में। सब कुछ को छोड़कर मैं केवल और केवल इसलिए राजनीति में आया हूँ कि कुछ अच्छा काम करके अच्छा नाम कमा सकूँ, अच्छा लोगों के दिल में जगह बना सकूँ, इसलिए राजनीति में आया हूँ। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं खुले मंचों में कह रहा हूँ कि विधायक निधि का हो या कोई अन्य मसला हो, मैं 1 रुपए की कमीशन खोरी नहीं करूंगा। ये बात मैं खुले मंचों में कह रहा हूँ। अगर मुझे भ्रष्टाचार करना रहता, मुझे पैसा कमाना रहता, मुझे सुख सुविधा चाहिए रहती, मुझे मेरा कोई स्वार्थ रहता, तो कलेक्ट्री तो कोई बुरी नहीं थी। 60 साल की उम्र तक मेरे पास एक तरह से लाइसेंस था कि मैं एक आसान और सुविधापूर्ण जिंदगी जी सकूं। उसको छोड़कर मैं आया हूँ, गांव गली की आज राजनीति कर रहा हूँ। रायगढ़ में आप जनता जनार्दन के दरबार में मैं आया हूँ। ओपी चौधरी कुछ अच्छा काम करना चाहता है, तो अच्छा जो काम करना चाहता है ओपी चौधरी, तो वो तभी संभव है जब जनता जनार्दन और आप सभी लोगों का आशीर्वाद होगा। उसके बिना राजनीति में कोई कुछ नहीं किया जा सकता। कोई कलेक्टर बनना चाहे तो अपने मेहनत से बन सकता है, लेकिन राजनीति में जब तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ओपी चौधरी कुछ अच्छा करना चाहता है, वो तभी संभव है जब आप आशीर्वाद देंगे, जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देंगे। राजनीति का ये मूल चरित्र है। लोकतंत्र में असली रिमोट कंट्रोल जनता जनार्दन के हाथ में होती है। कल रिमोट कंट्रोल को दबाने का दिन है। 17 नवंबर को कल आप ओपी चौधरी मेरे लिए, आपका बेटा, आपके भाई के लिए रिमोट कंट्रोल दबाइएगा, तभी ओपी चौधरी रायगढ़ के लिए कुछ अच्छा काम कर सकने लायक बनेगा। इस बात को आपको समझना है। मेरे खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया जा रहा है। कई उनके दोस्तों को भेज करके करोड़ों रुपया यहाँ बांटा जा रहा है। शराब को बहाया जा रहा है हर गांव में। ये भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करा रहे हैं रायगढ़ की विधानसभा सीट पर। इस बात को आप सभी समझिएगा। वो मुझे रोकना चाहते हैं। इस चीज से सभी मतदाता साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी कितनी भी साजिश कर लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, कितने भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर लें, रायगढ़ आए। रायगढ़ के किसी मुद्दे पर भूपेश बघेल जी ने बात नहीं की। उन्होंने नहीं बात की कि रायगढ़ का रिंग रोड 5 साल में क्यों नहीं बनाए। उन्होंने नहीं बात की कि केलो डैम तो 2018 में बन गया था, उसके पानी को किसानों के खेत तक क्यों नहीं पहुंचाया। उन्होंने नहीं बात की कि रायगढ़ में ट्रैफिक की समस्या, प्रदूषण की समस्या से हम कैसे निजात दिलाएंगे। उन्होंने नहीं बात की कि व्यापारी साथी कितने भय और भ्रष्टाचार के वातावरण में कांग्रेस राज में जी रहे हैं, इससे मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है। उन्होंने नहीं बात की कि सरिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत जो बिलाईगढ़ सारंगगढ़ क्षेत्र में जबरन जोड़ दिए गए हैं, ऐसा अन्याय उन्होंने क्यों किया। उन्होंने नहीं बात की कि हमारे रायगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए क्या विजन है। भूपेश बघेल जी केवल मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। वो कितना भी षड्यंत्र कर ले, मैं सभी मतदाता साथियों से, रायगढ़ के मतदाता साथियों से कहना चाहता हूँ कि असली रिमोट कंट्रोल, लोकतंत्र का रिमोट कंट्रोल रायगढ़ की जनता जनार्दन के हाथ में है। रायगढ़ के भाई बहनों, युवाओं के हाथ में है। रायगढ़ के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों के हाथ में है। रायगढ़ के आम मजदूर, किसान, इन सबके हाथ में है। जनता जनार्दन के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। भूपेश बघेल जी कितना षड्यंत्र कर लें, प्रकाश नायक कितना भी उटपटांग काम कर लें, उलझुल काम कर लें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर लें, मेरे ऊपर कितना भी अफवाह फैला लें, लेकिन जनता जनार्दन के रिमोट कंट्रोल में है। रिमोट कंट्रोल जनता जनार्दन के हाथ में है। कल का दिन रिमोट कंट्रोल को दबाने का दिन है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि रिमोट कंट्रोल सही दबाइएगा और आपके बेटे, आपके भाई ओपी चौधरी को आशीर्वाद दीजिएगा। यही मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। कमल की छाप पर ईवीएम मशीन में 2 ईवीएम मशीन के 2 मशीन है। पहला जो मशीन है उस पर पहले नंबर पे, 1 नंबर पे ओपी चौधरी, आपके बेटा, आपके भाई का नाम लिखा हुआ होगा, कमल का निशान होगा, ओम प्रकाश चौधरी, कोष्टक में ओपी चौधरी, कमल का निशान। पहले बटन पर आप क्लिक करेंगे, उसे दबाएंगे तो आपके बेटे ओपी चौधरी को आशीर्वाद मिल जाएगा। इस आशीर्वाद की आकांक्षा से मैं अभी आप लोगों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा हूँ। इन 40 दिनों में मेरा प्रयास था कि मैं आप सभी के पास पहुँच सकूँ। मैंने प्रयास करके काफ़ी लोगों तक पहुँचा भी, लेकिन कई लोग इस प्रक्रिया में छूट गए हैं।
चुनाव के बाद भी मैं आप लोगों के बीच लगातार बना रहूंगा। आप सभी लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और मैं जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पाया हूँ, इस माध्यम से आज की इस फेसबुक लाइव को भी एक संपर्क का माध्यम मानते हुए मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं कुछ कर सकने लायक बनूंगा। राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में, भारत की महान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। आप सभी लोगों को मुझे साथ चाहिए, आप सभी लोगों को मुझे आशीर्वाद चाहिए। इसी आशा, विश्वास और आकांक्षा के साथ मैं आप सभी लोगों से आशीर्वाद लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय लोकतंत्र, जय जनता।